दोस्तों, इंटरनेशनल रेसलिंग का सेमीफाइनल मैच हो रहा है। एक तरफ है इंडिया के संग्राम चौहान और दूसरी तरफ है तोमाकिया के बोजो फरजानी। जैसा कि आप जानते हैं, बोजो फरजानी अपना पहला राउंड जीत चुके हैं। अगर वो अपना सेकंड राउंड जीत जाते हैं तो वो पहुंच जाएंगे फाइनल में। अब देखना ये है संग्राम चौहान, जिन्हें जीतने की आदत है, वो अपना सेकंड राउंड बचा पाते हैं या नहीं। ये मुकाबला अभी तक बराबरी का चल रहा है। चारों तरफ ये हंगामा है कि अब आप ये जीत जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक राउंड अभी बाकी है मेरे दोस्त, दिल थाम के बैठो, देखो आगे आगे होता है क्या। दीपा, रघु, दीपा, कहीं दीपा को जरूर तो कुछ नहीं हो गया। दीपा, 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 रघु, केरोसिन की स्मेल। दुआ, दीपा,
आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। क्या क्या हुआ? किसी ने मेरी बीवी को मार डाला। किसी ने? मतलब कौन? पता नहीं सर, मैं घर पर नहीं था। जब वापस आकर देखा तो मेरी बीवी जली हुई थी। माय गॉड। दिखाओ जरा, कहाँ है वो जली हुई लाश? चलिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता कब चला दीपा की मौत के बारे में? जब मैं घर पहुंचा तब। अच्छा, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, मैच के दौरान एक आदमी चिट्ठी देकर गया। चिट्ठी? तुम्हें मालूम है तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ है? किसने दी ये चिट्ठी तुम्हें? मैंने उसे नहीं देखा, बस ये चिट्ठी दी और अचानक गायब हो गया। सर, ये मैच तो सभी न्यूज चैनल वाले कवर करते हैं। उनमें से किसी के कैमरे में वो आदमी आया होगा। हाँ, काम करो, सारी रिकॉर्डिंग्स मंगवा लो। संग्राम, तुम्हारे साथ घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मेरी बीवी और जग्गू। जग्गू? ये जग्गू कौन है? सर, हमारा नौकर। तुम्हारा नौकर जग्गू? कहाँ है वो? जब से हम लोग यहाँ पे आए हमने तो देखा नहीं उसे। घर में इतना बड़ा कांड हो गया और वो दिख नहीं रहा। हाँ? पता नहीं सर कहाँ चला गया, मैंने भी नहीं देखा उसे। मतलब जब से तुम घर में आए हो तुमने उसे देखा ही नहीं? नहीं सर, नहीं देखा। घर की मालकिन को जलाकर मार दिया गया है और घर का नौकर ही गायब है। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, कौन? जग्गू? जग्गू कहाँ है तू? जग्गू? हेलो हेलो। तुम्हारे नौकर जग्गू का फोन था? क्या क्या कह रहा था? सर, जग्गू कह रहा था कि साहब मुझे बचा लो, और अचानक से फोन कट गया। तो देखो ये फोन कहां से आया। अभिजीत, एक बात खटक रही है, इतनी आसानी से कैसे जला दिया संग्राम की बीवी को? कहीं पर भी हाथापाई के निशान नहीं अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर, इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आया था। हाँ, पीजी रोड के किसी पीसीओ से किया गया था ये फोन। पीजी रोड से? ऐसी अजीब जगह पे पीसीओ लगाया है क्यों? और आजकल ऐसे फोन से कोई फोन करता ही नहीं। जिनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है वही लोग आते हैं यहाँ पे। ये खून है या रंग है? खून है बस। खून? मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? कहीं जग्गू की पिटाई यहीं तो नहीं हुई? वहां पे कुछ हिलता हुआ देखा मैंने, कुछ आवाजें भी सुनी। रुक जाने तो गोली मार दूंगा। संभाल के, इसके हाथ में गन है, कुछ भी कर सकता है। कर नीचे का, कर नीचे का, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे इसके हाथ तो ये बंधा हुआ है कौन? मूवी बंद? ये लो, हमें लगा कि ये हम पे हमला कर रहा है। सर, लेकिन ये है कौन? तब यही बताएगा। साहब, मैं जग्गू हूँ, जग्गू, संग्राम साहब का नौकर। तुम्हारी हालत किसने की? वहाँ बैठा है वो। कोई नहीं, भाग गया। वहां तो कोई भी नहीं है, हैं? कौन है वो? हाँ? मैं नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ तो नहीं बोला तू? मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब? चल चल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये जग्गू है। सर, ये कह रहा है कि इसका भी किसी ने किडनैप कर लिया था। इसके मुंह पे पट्टी बांध दी थी, हाथ पे गन बांध के हमारी तरफ धक्का दिया। किसने किया ये? कौन थे वो लोग?
मैं नहीं जानता साहब। शक्ल नहीं देखी उनकी? नहीं साहब, उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। अच्छा, उसके बारे में कुछ और याद है? कैसे बात कर रहा था वो, कैसे चल रहा था, कुछ भी? हाँ साहब, जब उसने मुझे आप लोगों की तरफ धक्का दिया तो मेरे जेब में कागज डाला था साहब, वो ये है। संग्राम? संग्राम, अगली मैच में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये नहीं हो सकता है। क्या हुआ साउंड? क्या नहीं हो सकता? बॉस, मैं कह रहा हूँ कि इस लड़की की मौत जलने से नहीं हुई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जिस हालत में हमें ये लाश मिली उसे देख के साफ लगता है कि मौत जलने से हुई है। वो जो कुछ भी हो अभिजीत, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो इस टेस्ट से पता चल रहा है। टेस्ट से? क्या क्या पता चला टेस्ट से? यही कि पहले इस लड़की को मारा गया है, उसके बाद इसे जलाया गया। आपको ऐसे क्यों लगता है डॉक्टर साहब कि इस लड़की को मारने के बाद जलाया गया? देखो दया, जब किसी की मौत जलने से होती है तो उसके फेफड़ों में कार्बन जमा होता है। मैंने इसके फेफड़ों को काट कर थोड़ा सा हिस्सा चेक करके देखा, कार्बन का नामो निशान नहीं है। आप लोग देखिए, ये देखिए। अगर ये लड़की मर गई थी तो फिर मारने वाले ने इसे जलाया क्यों? इससे मुझे कुछ कुछ तो शक था, कुछ कुछ तो शक था। किस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कोशिश की होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, हाथ पर यहाँ वहां फेंके होंगे। लेकिन जब हमें ये मिली तब बिल्कुल बेड पर सीधी की सीधी थी। कैसे? इसकी मौत हुई कैसे होगी? अभिजीत, अभी तक तो पता नहीं चला है। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो वजह होगी जलाने की। बिना बात के कोई क्यों जलाएगा लाश को? शायद कुछ छुपाने की कोशिश की हो मारने वाले ने। हाँ, हो सकता है। सर, अगर इस औरत की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती पहले वाली तो पता लगाना जरा आसान रहता। अभिजीत, इस संग्राम से पता लगाओ इसकी मेडिकल रिपोर्ट है क्या। अच्छा और उस रेसलिंग मैच की फुटेज का क्या हुआ? सर, विवेक लेके आ रहा है। विवेक लेके आ रहा है? चलो देखते हैं क्या पता चलता है इस रेसलिंग मैच की फुटेज से। हाँ ताशा, सारे चैनल्स की रिकॉर्डिंग आ गई? यस सर। चलो अब चलाकर देखते हैं किसने दी थी चिट्ठी संग्राम को। ताशा, एक मिनट, स्टॉप करो। ताशा, अब स्लो मोशन में रिवाइंड करो, स्लो मोशन। ये देखो, ये है वो आदमी जिसने चिट्ठी दी है। ये टी शर्ट पे क्या लिखा है? T&S जेम्स। इससे हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं सर। गौर से देखो इस फोटो और बताओ कि ये आदमी यहाँ आता है क्या? क्या आप लोग इसके रिश्तेदार हैं? हमें इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ये कहाँ रहता है, क्या नाम है इसका? इसका नाम रोहन है। रोहन? ये हमेशा आता है यहाँ पे? नहीं तो फिर आपको उनका नाम कैसे याद रहे? सर, इसने यहाँ 10,000 रुपए की शॉपिंग की थी और एक लकी ड्रॉ का फॉर्म भी भरा था। लकी ड्रॉ? हाँ सर, हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है। जो भी कस्टमर 10,000 रुपए की शॉपिंग करेगा उसको कार जीतने का मौका मिलेगा। प्लीज आप वो रजिस्टर दिखाएंगे, देखते हैं उसमें और क्या क्या लिखा है। जी सर। रोहन, सिर्फ उसमें नंबर है। विवेक, एक काम करो, रोहन को फोन लगाओ और इसका एड्रेस पता करो, और ये भी उससे बोलना कि लकी ड्रॉ में कार जीता ही। हेलो मिस्टर रोहन। हेलो सर, मैं
TNS जीन्स कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। वो जो मलाड में है, जहाँ से आपने 10,000 का सामान खरीदा था। जी जी, और आपने वो लकी ड्रॉ का फॉर्म भी भरा था कार जीतने के लिए। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वो कार जीत गए हो। वो कार आपकी है। सर आप बताएंगे आप इस वक्त हो कहाँ पे? हम लोग कार वहीं पे पहुँचा देंगे। जी सर, बिल्कुल वहीं पे। ये सर एक मिनट सर, पेन या जी कहिए सर। ओके क्या? ऑलराइट। Thank you very much, sir. Congratulations once again, sir. Please shop again, sir. Yeah, thanks. Good day. Bye. So ये मिल गया ये है एड्रेस। हाँ, देखो ये मामला बहुत सीरियस है। इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। मुंह एकदम बंद। हाँ यस सर। चल। जब जब डॉक्टर सालुंके का फोन आता है तब तब सीआईडी में खलबली मच जाती है। केस सारे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सीआईडी की गाड़ियां फॉरेंसिक लैब की तरफ चलने लगती है, फ्रेडी की टांगे कांपने लगती है। क्योंकि पता चल चुका है कि मरने वाली की उम्र 40 से 45 साल के बीच में है। खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं आओ हमारी तरफ देखो, हम बताएंगे कि ये औरत 40 पार कर चुकी है। ये सुन के फॉरेंसिक लैब में तूफान आ जाता है। सीआईडी ऑफिसर और डॉक्टर्स एक दूसरे पे आइडियाज फेंकने लगते हैं और उनके आइडियाज एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सीआईडी ऑफिसर्स औरत की उम्र 30 और 35 के बीच में बताते हैं। अब ये सुन के डॉक्टर के कान खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर सालुंके का मुंह 2 इंच खुल जाता है और हंस के डॉक्टर तारिका के पेट दुखने लगते हैं और वो बताने लगती है कि औरत हार्ट अटैक से मरी है। क्या? हार्ट अटैक से? अरे लेकिन दीपा को तो दिल की बीमारी नहीं थी ना? करेक्ट, दीपा को दिल की बीमारी नहीं। तो फिर दीपा हार्ट अटैक से कैसे मर सकती है? दीपा हार्ट अटैक से नहीं मरी। सीआईडी ऑफिसर की दलीलें सुन के डॉक्टर सालुंके के तार फिर से हिल जाते हैं। वो कभी औरत कभी दीपा के जाल में उलझते जाते हैं, कभी हार्ट अटैक की बातें करते हैं, कभी 40-45 साल की बातें करते हैं। डॉक्टर सालुंके हार मानने ही वाले थे कि अचानक डॉक्टर सालुंके फिर से बोलने लगते हैं। वो बताते हैं कि मरने वाली औरत दीपा है ही नहीं। क्या? जैसे ही सीआईडी ऑफिसर्स को पता लगता है कि मरने वाली औरत दीपा नहीं है, सीआईडी ऑफिसर्स की सिट्टी गुम हो जाती है। वो बगले झांकने लगते हैं। ये सुनकर डॉक्टर तारिका बहुत खुश होती है। और जलने से 3 दिन पहले इसकी मौत हुई है। एक मिनट। इस औरत को मरने के 3 दिन बाद इसे जलाया गया? जी। और ये औरत 40-45 साल की है? जी। और ये औरत दीपा नहीं है? जी हाँ। और इसकी लाश पे कहीं कहीं ऐसी दवाई लगी हुई है जो उन लाशों को लगाई जाती है जिन्हें मॉर्ग में रखा जाता है, यानी कि मुर्दा घर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी सड़े ना। ये लाश, मतलब इस लाश को मॉर्ग में से चुराया गया? हाँ। ओहो, तो एक बेचारी किसी औरत की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, फिर उसकी लाश बेची गई और जला दी गई, ये दिखाने के लिए कि ये किसी और औरत की लाश है जो जलने से मरी है। इतना लंबा प्लान। यस रोहन। या मेरा ही नाम रोहन है। कार आ गई क्या? जी आ गई ना, जरा सी दूर खड़ी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी तो आपकी अब निकलेगी। कार के साथ कुछ और भी नाम है क्या? हाँ है ना, संग्राम। संग्राम? ये कौन है? कौन है संग्राम? कौन है? आप संग्राम को नहीं जानते? नहीं। अपहरण करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि अपहरण करने वाला, और उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरा तो संग्राम से कोई लेना देना ही नहीं है। संग्राम की बीवी को किडनैप करके कहाँ रखा है? किडनैप? मैंने कोई किडनैप नहीं किया, मैं तो सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने गया था। सच सच बोल वरना एक चुपा के दूंगा। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब, मैं सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने गया था, वो भी किसी ने मुझे बोला था वहां तक पहुंचाने के लिए। किसने देने के लिए कहा था?
जानते उसे? मैं नहीं जानता, लेकिन उसने ये कहा था कि ये चिट्ठी संग्राम को दे दो। चिट्ठी पढ़ते ही वो ये फाइट हार जाएगा और मैं जीत जाता। संग्राम के मैच हारने से तुम कैसे जीतने लगे? वो संग्राम के साथ जिसकी कुश्ती थी, वो जो उसकी जीत पे मैंने बहुत पैसा लगाया था साहब, और मैं भी यही चाहता था कि संग्राम हार जाए। और इसीलिए तुमने उसे वो चिट्ठी दी थी? हाँ साहब, दे दी। अगर हमें पता चला ना कि तू झूठ बोल रहा है तो इतने झापड़ मारूंगा कि तुम्हारा ये चेहरा जली हुई चपाती की तरह नजर आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तू उस आदमी को दोबारा देखेगा, उसे पहचान जाएगा ना जिसने तुझे वो लेटर दिया था? हाँ साहब, पहचान लूंगा। ठीक है, इससे उस आदमी का स्केच बनवाओ जल्द से जल्द। ये कौन हो तुम लोग? इधर किधर आ रहे हो? धीरे भाई साहब, धीरे धीरे बोलिए। इतना डरे हो क्यों तुम लोग? थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? हमें एक लाश चाहिए। लाश? और क्या कर रहे हैं आप? मुर्दे जग जाएंगे। आपको जो पैसे चाहिए हम आपको पैसे दे देंगे। हाँ। क्या किया है? हाँ, फंस गए हो? कितने पैसे दोगे? जो तुम कहोगे। एक लाश के 10,000 रुपए लूंगा। ठीक है, दे दिया, डन। अच्छा एक बात बता, लाश आदमी की चाहिए या औरत की? औरत की। उम्र? 40 साल। 40 की तो नहीं है भाई, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। नहीं, लाश तो हमें 40 की ही चाहिए। 40 की नहीं। 2 दिन पहले तो थी। हाँ थी, आपने बेच दी। लेकिन आपको कैसे मालूम? भाई साहब, हम लोग भी इसी धंधे के हैं, हमें सब कुछ मालूम है। बोलो, बेची थी ना लाश? वहां बेची थी। किसको बेची थी? अपना काम करो ना यार, अपनी लाश लो और जाओ यहाँ से। किसको बेची थी? पता नहीं कौन था वो। ये था वो आदमी। आप लोग कौन? जब मेरा हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो बजने लगता है। हाँ, पियानो बजने लगता है। अब जल्दी से बताओ कौन था वो आदमी, नहीं तो फिर से पियानो बजाऊंगा। मुझे माफ कर दो साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। दोबारा तो तब करेगा जब बाहर रहेगा। लाशों की रखवाली के लिए रखा गया है तुझे, तूने बेच रहा है। कल को कोई बेचारा अपने सगे संबंधियों को ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा, उसे लाश नहीं मिलेगी तो क्या बीतेगी उस पर? अब जल्दी बता, और कौन था स्केच वाले आदमी के साथ में? वो अकेला था साहब। अकेला था? अकेला आदमी लाश कैसे ले गया? हाँ? वो कार में आया था, उसने मुझे पैसे दिए साहब, मैंने लाश कार में रख दी साहब। कार में आया था? कार का नंबर याद है? हाँ साहब याद है। क्या नंबर है? XP1 7483 साहब। मैं आरटीओ से इस कार के बारे में पता करता हूँ। हाँ हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। XP1 7483, इस नंबर की गाड़ी के बारे में मुझे पता करना था। इसका मालिक कौन है और एड्रेस क्या है? हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। देख, अगर पता चला कि तूने झूठ बोला है तो अभी तो तेरे दांत हिले हैं, उन्हें निकाल के हाथ में रख दूंगा, समझा? मुझे जितना मालूम था साहब, मैंने सब सच सच बताया साहब। कार के मालिक का नाम विक्रांत है। विक्रांत? तो ये सारी कहानी विक्रांत ने रची है। एक काम करो, ACP साहब को फोन कर दो, एड्रेस दे दो, वो लोग जाके मिल लेंगे। तब तक हम लोग इसे जेल की हवा खिला देते हैं। चल चल। सर, लाश को जिस गाड़ी में लाया गया था उस गाड़ी का मालिक यही रहता है सर। सर,
घर बंद है, ताला लगा हुआ। हाँ देख रहा हूँ। शायद घर में कोई है ही नहीं सर। ऑब्वियसली अपराध करने के बाद कोई घर में तो चुप के नहीं बैठेगा, भाग गया होगा छुपने के लिए कहीं पर। सचिन, इन लोगों से बात करके देखते हैं, शायद इन्हें पता होगा क्या हुआ है यहाँ पर। भाई साहब ये बताइए कि आप लोग यहाँ आसपास ही रहते हैं? जी साहब, लेकिन बात क्या है? इस फोटो को देखिए और बताइए कि इस आदमी को आप पहचानते हैं? यहीं पे रहता है। कुछ काम था? हाँ, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शक? कैसा शक? सर, इस आदमी को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ मतलब? ये आदमी ना ही किसी से मिलता है, ना ही किसी से बात करता है। अच्छा, ये घर में अकेले रहता है या और भी कोई है इसके साथ? इसके साथ कोई रहता भी होगा तो पता नहीं, हमने तो जब भी देखा अकेले ही देखा उसे। कुछ अंदाजा होगा आपको कि इस वक्त कहाँ गया है? ये तो पता नहीं। हाँ, सुबह ही निकल गया था कहीं। सुबह? कितने बजे? तकरीबन 5:30-6 बजे। 5:30-6 बजे? हाँ, मैं सुबह टहलने के लिए निकला था, उसी वक्त देखा था। गाड़ी के अंदर कुछ धकेल रहा था। कुछ ढकेल रहा था? क्या ढकेल रहा था? आपने नहीं देखा? कोई बड़ा सा बक्सा था, बहुत जोर लगा रहा था गाड़ी में रखने के लिए। मैंने मदद करने की कोशिश भी की, मगर क्या? मुझे दूर से ही भगा दिया। कहने लगा कोई जरूरत नहीं मदद की। थैंक यू। सर, उस बक्से में ही कुछ था जो नहीं चाहता था किसी और को पता चले। हाँ, तो मामला गड़बड़ है। घर की तलाशी लेते हैं। घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, कुछ भी छूटने न पाए। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जल्दी। सर, अंदर ज्यादा सामान नहीं है सर। अच्छा, बड़ा चालाक है। सोचा होगा न जाने कब भागना पड़े, इसलिए कम सामान रखा है। कोई बात नहीं, ढूंढो ढूंढो, कुछ तो जरूर मिलेगा। ये क्या है? तब से यहाँ पे किसी को बांधा गया था? हाँ विवेक, जरूर किसी को यहाँ पर बांध के रखा था। गले की चेन। सर, ये देखिए सर, उस रूम में ये टूटी हुई चूड़ियां और ये चेन मिली सर। टूटी हुई चूड़ियां और चेन? सचिन, न जाने मुझे क्यों ऐसे लगता है कि इस चेन को मैंने पहले कभी देखा है। कहां 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 पर देखा मैंने इस चेन को? यस, याद आया। संग्राम के घर में एक फोटोग्राफ में उसकी बीवी दीपा ने पहनी है ये चेन। मतलब दीपा यहीं पे थी? यस विवेक, दीपा को इसी घर में बंद करके रखा था और अब पता नहीं कहां लेकर गए होंगे। देखो, घर में देखो, बाहर देखो, देखो कहीं पर कुछ निशान मिलता है क्या, जिससे हमें पता चले कि कहां लेकर गए उसे। सर। हाँ सचिन। सर, ये देखिए सर, ये निशान। सर, निशान देख के लगता है कि किसी व्हील या किसी ट्रॉली का है सर। ट्रॉली या पहिए वाली बड़ी बैग तो नहीं? सचिन यादव पड़ोसी कह रहा था कि विक्रांत एक बड़ी बैग गाड़ी में भरने की कोशिश कर रहा था। कहीं ये ट्रॉली या व्हील वाली बड़ी बैग तो नहीं जिसमें दीपा को छुपा कर रखा है उसने? हाँ सर, पहियों की वजह से वो इतने भारी बॉक्स को यहाँ से गाड़ी तक आसानी से ले जा सका। हाँ काजल, पर कहां छुपा के रखा होगा दीपा को? नमस्कार दोस्तों,
दिल थाम के बैठिए, अभी थोड़ी देर में इंटरनेशनल रेसलिंग का फाइनल मैच होने वाला है। आज का ये मुकाबला इंडिया के आपके अपने चहेते संग्राम चौहान और सोमाकिया के रॉबर्ट के बीच में होगा। ये विक्रांत चाहता था कि किसी भी हालत में संग्राम फाइनल हार जाए। वो यहीं पर आया होगा, उसकी गाड़ी ढूंढ लो। नंबर याद है ना? हाँ सर, XP17483। मगर सर अगर वो गाड़ी लेके आया भी हो तो नंबर प्लेट तो चेंज भी कर सकता है। हाँ, वो नंबर बदल सकता भी है और नहीं भी। गाड़ी तो हमें ढूंढनी है अभिजीत। सर चल ढूंढते हैं। XP17483। हाँ सर। अभिजीत गाड़ी मिल गई। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ सर। ये रही गाड़ी, ये देखो। ओह, मतलब विक्रांत दीपा को यहाँ लेके आया। अब यहाँ क्या करने का प्लान है उसका? काम करते हैं, तुम और ताशा ऑडियंस में जाके पूछताछ करो, इस विक्रांत के बारे में पूछो। मैं संग्राम से जाकर मिलता हूँ। हाँ जल्दी। सर टॉवल। मेरी बीवी कहाँ है? बता। खबरदार, अगर किसी को कुछ बताया तो उधर तुम्हारी बीवी दम तोड़ देगी। जाओ। अरे सर आप आइए ना। सर आप यहाँ कैसे? सोचा तुम्हारी मैच ही देख लूं रेसलिंग की। मेरी बीवी के बारे में कुछ पता चला सर? देखो संग्राम, दीपा के बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ही आदमी है सर, आप बात कर सकते हैं। ठीक है। देखो हमें पता चला है कि विक्रांत दीपा को लेकर यहाँ पर आया है। यहाँ पर सर? हाँ यहाँ पर। लेकिन अगर तुम्हें जरा भी गड़बड़ लगी तो फौरन इशारा कर देना। हम लोग आसपास ही रहेंगे। जी सर। और संग्राम देखो, विक्रांत तुम्हें धमकी देने की कोशिश करेगा। कोई फोन आया था? फोन तो नहीं आया सर। कोई चिट्ठी पहले जैसी? नहीं सर। ठीक है, मैं चलता हूं। हम लोग आसपास ही रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बोल मेरी बीवी कहाँ है? बोल। दीपा, ये जो सुई देख रहे हो अपनी बीवी के हाथ में, ये एक इंजेक्शन से जुड़ी हुई है जिसमें जहर भरा हुआ है। इधर तुम्हारा 1 नंबर बढ़ेगा, उधर ये 1 ml जहर तुम्हारी बीवी के शरीर में जाएगा। तुम्हारा हर 1 नंबर तुम्हारी बीवी को मौत की तरफ ले जाएगा। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, इस मैच में जीत या तुम्हारी बीवी की जिंदगी। दीपा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुड बाय।
अरे सुनो, ये तुम्हारी ड्यूटी दिन में रहती है कि रात में भी रहती है? अरे भाई साहब, लेकिन आप हो कौन और इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? मैं सीआईडी से हूँ। जी साहब जी। जो पूछूं उसका सच सच जवाब दो, ओके? तो देखो, इस आदमी को देखा है क्या तुमने यहाँ पे? जी नहीं साहब, नहीं देखा है। अच्छा, किसी ऐसे आदमी को देखा है जो एक बड़ा सा बक्सा लेके जा रहा हो जिसके नीचे पहिए लगे हैं? नहीं देखा। जरा सोच के बताओ, जल्दी नहीं है। नहीं साहब, मैंने ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा, सच बोलता है साहब, नहीं देखा। अच्छा ठीक है। पहिए के निशान? इसके आगे निशान गायब है। इसका मतलब विक्रांत दीपा को यहां तो लेकर आया ही है। सर, ये विक्रांत स्टेडियम के अंदर आ चुका है सर, पीछे के दरवाजे से। दीपा है उसके साथ? नहीं सर, वो लोग दिखाई तो नहीं पड़े, पर पहिए के निशान देखे मैंने। स्टेडियम के अंदर तक आते हैं सर। ऐसा लगता है उसे स्टेडियम के बारे में अच्छी जानकारी है। मैच शुरू होने से पहले आ गया होगा। मगर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? एक बात नोटिस की तुमने? हर मैच जीतने वाला ये संग्राम आज इस मैच में इतनी आसानी से कैसे हार रहा है? साफ साफ दिख रहा है सर, जानबूझ के हार रहा है। सर, रॉबर्ट पॉइंट पे पॉइंट जीते जा रहा है। इसका एक ही मतलब है, विक्रांत ने संग्राम को धमकी दी है, मजबूर किया है उसे हारने के लिए। पर सर, ये विक्रांत है कहाँ? वही तो है, कहां पर ये? एक काम करो अभिजीत, फिर से चेक करो, अच्छी तरह से देखो, कहीं तो छुप के बैठा है। अभिजीत सर, संग्राम से जाकर एक बात पूछो, ये मैच का चक्कर क्या है? अरे संग्राम जी, ये क्या हो रहा है? पूरे देश की जनता आपके साथ है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर प्लीज एक फोटोग्राफ है। सर आप खींच देंगे? ये लीजिए, बस ये दबा दीजिए। क्या बात है संग्राम, जानबूझ के क्यों हार रहे हो? हाँ, मुझे मालूम वो यहाँ पे है। उसने धमकी दी है क्या तुम्हें? हाँ सर, उसने कहा है कि अगर मैंने एक भी पॉइंट जीता तो वो मेरी बीवी को मार देगा। अच्छा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ पे। सही सर, थैंक यू। सर, विक्रांत ने धमकी दी है संग्राम को, अगर वो मैच जीता तो उसकी वाइफ दीपा को मार देगा। यही तो शक था, मगर ये विक्रांत है कहाँ? सर, विक्रांत ने धमकी दी है संग्राम को, अगर वो मैच जीता तो उसकी वाइफ दीपा को मार देगा। यही तो शक था, मगर ये विक्रांत है कहाँ? सर, विक्रांत ने धमकी दी है संग्राम को, अगर वो मैच जीता तो उसकी वाइफ दीपा को मार देगा। यही तो शक था, मगर ये विक्रांत है कहाँ? सर, विक्रांत ने धमकी दी है संग्राम को, अगर वो मैच जीता तो उसकी वाइफ दीपा को मार देगा। यही तो शक था, मगर ये विक्रांत है कहाँ?
सर वो वहां देखिए, व्हील चेयर देखिए आपने, अभी अभी आई है। फिर वो पहियों के निशान जो हमने विक्रांत के घर में देखे वो व्हीलचेयर के तो नहीं थे। और ये आदमी ये विक्रांत से मिला हुआ तो नहीं किडनैपिंग में भी? पर सर ये हैंडीकैप लग रहा है, इसने किडनैपिंग कैसे की होगी? जरूर इसके साथ में कोई और होगा। उस आदमी का चेहरा देखा? उसके चेहरे पे वैसा ही निशान है जैसे स्केच में था। यही तो था थोड़ी देर पहले संग्राम के कमरे में। सीआईडी! भाग भाग! रुक जाओ! अमजीत पकड़ो उसे! बस बहुत आ गया। खबरदार! वरना इस लड़की को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इस इंजेक्शन के अंदर जहर है, मैं इसके खून में सारा जहर मिला दूंगा। देखो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। संग्राम, एक वर्ल्ड चैंपियन को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। छोड़ना मत इसे, मार दे इसे। दीपा, क्यों? तुम्हें क्या लगा विक्रांत कि तुम बचकर निकल जाओ? हाँ? क्यों? मिस्टर विक्रांत? सर, विक्रांत ये नहीं, विक्रांत तो ये है। ये विक्रांत है? तो फिर ये कौन है? सर, ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा चाचा, इसने तुमसे भी ज्यादा गुनाह किया है। हाँ? छोड़ मुझे, छोड़! छोड़? बोल, क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? ये सब मैंने अपने भाई के लिए किया। ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं इसने जो इसके लिए तुम इतने बुरे काम कर रहे हो? मैं बदला लेना चाहता था संग्राम से। कैसा बदला? मेरे भाई की जो हालत है वो इस संग्राम की वजह से है। ये दुख भरे गाने मत सुनाओ, साफ साफ बताओ। सर, मैं बताता हूं। आज से 5 साल पहले की बात है। संग्राम और मैं एक साथ रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे। एक दिन प्रैक्टिस के वक्त उसने मुझे ऐसे ही चैलेंज कर लिया। तू हार मान ले, तू नहीं जीत सकता, हार मान। विक्रांत, संग्राम भी हार मानने वालों में से नहीं है। अबे क्यों बकवास में ये प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ? तू मुझसे नहीं जीत सकता, मैं सबसे नंबर 1 रेसलर हूं। आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया। विक्रांत, संग्राम हार मानने वालों में से नहीं है। सर, इस आदमी की वजह से इस आदमी की वजह से मेरी ये हालत है सर। मान लिया कि संग्राम ने जो कुछ भी किया
बुरा किया और उसकी सजा उसे मिलेगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि कानून को तुम अपने हाथ में ले लो। तुम दोनों ने भी गुनाह किया, अब शायद जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना। अगले हफ्ते दिवाली है। हाँ सर। मॉल के पूरे एंट्रेंस पे छोटी छोटी रंगीन लाइट्स लगा दो और मॉल के दरवाजों पे मुझे लाल रंग के फूल चाहिए। ये सब लिख लो। सर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, सम दीपावली टाइप डेकोरेशन। ये क्या हो गया तुम्हें दिया? हाँ, ऐसे सजाऊंगा मैं अपने मॉल को? ये तुम्हारा घर नहीं मॉल है, अंडरस्टैंड? आगे से ऐसी आइडियाज मत ले आना मेरे पास। प्रिया, तुमने डिजाइनर्स और डेकोरेटर्स को फोन कर दिया? कब आ रहे हैं वो? एक्चुअली वो आप मुझे बताने वाले थे कि कब मैं फोन करूं, मैं वेट कर रही थी। ऐसे करो, उन्हें दिवाली के बाद बुलाओ। ओके, अभी बुलाओ ने, अभी क्विक। रुको। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। मैं बुला के लाती हूँ। क्या? देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो। सर एम्बुलेंस बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। ठीक है, देखो देखो सब ठीक हो जाएगा। कोई इसे बाहर ले जाने में मेरी मदद करो प्लीज। प्लीज हेल्प मी। कुछ बताना चाहता हूँ। 11 बजे। सर ये तो मर गया। He is dead. आशा जी, तो ये देखिए, इसके पेट में कोई नोकीली चीज घोंपी गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। इसके कपड़ों में से कुछ मिला? कोई आइडेंटिफिकेशन पेपर? नहीं सर, सारे पॉकेट्स खाली है सर, कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। अच्छा, लगता तो 40-45 साल का है। सचिन, क्या इन लोगों से पूछताछ की? कुछ पता चला? हाँ सर, यहाँ पे जिसने भी देखा उनका कहना है कि वो आदमी यहाँ पे जख्मी हालत में आया और अंदर आते ही सीधा उस आदमी के पास गया। मतलब पर मॉल के बाहर हमला हुआ और फिर जख्मी हालत में यहां तक आया है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से पता करता हूँ, शायद उन्होंने कुछ देखा। जाओ जल्दी। किससे मिला आपको वो? सर उस आदमी से। उस आदमी से? तो गवाहों ने यह भी बताया कि ये आदमी मरने से पहले उस आदमी के कान में कुछ कह रहा था। उस आदमी के कान में कुछ कह रहा है? उसने मेरे हाथों में जान दे दी। सर आप परेशान मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं थी। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक आदमी मेरे हाथों में आके मर गया, ये कैसा एक्सीडेंट है? मिस्टर करण, मैं इसे भी प्रद्युमन CID से आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए सर, मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तुम जानते हो इसे? मैं नहीं जानता सर। नहीं जानते? तुम इसे नहीं जानते? मैंने इसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मिस्टर करण, एक आदमी भागते भागते मॉल में घुसता है और सीधे आप ही के पास आता है। क्यों? क्यों? मैं नहीं जानता सर, वो मेरे पास ही क्यों आया? चलो मान लिया कि तुम उसे नहीं जानते, मगर मरने से पहले ये तुम्हें कुछ कह कर गया कान में। क्या कहा? करण जी, एक अनजान आदमी
कौन सा राज बता के गया? तुम्हारे कानों में, बताइए जल्दी। सर, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं विश्वास करेंगे? बताइए तो सही। उसने बताया कि उसने किसी का खून किया हुआ है। खून किया? मरने से पहले वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता। सिर्फ इतना ही बताया और भी कुछ बताया? हा? करण जी, हमारे पास वक्त नहीं है, बताइए जरा, जल्दी बताइए। और क्या कहा उसने? किसका खून किया, कहां पर खून किया, बताइए। उसने बताया कि आज रात 11 बजे उसने किसी का खून किया है। क्या क्या कहा? आज रात 11 बजे? कितने बजे हैं अभी? रात के 7:30 बजे हैं। करण जी, आपका कहना है कि भविष्य में जाके 3.5 घंटे बाद में जाके मरने के बाद इस आदमी ने किसी का खून कर दिया। देखो, तुमने सुनने में कोई गलती की होगी। उसने तुमसे आज रात 11 बजे नहीं बल्कि कल रात 11 बजे कहा होगा। नहीं सर, उसने खुद मुझसे ये कहा था। उसने आज रात किसी का 11 बजे खून किया है। एक मरा हुआ आदमी भविष्य में जाकर किसी का खून कैसे कर सकता है करण जी? यही कहा था उसने सर। करण को कहीं जाने मत देना, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। आप दोनों भी यहीं पर रुकिए। क्या पता चला सिक्योरिटी वालों से? सर, सिक्योरिटी गार्ड्स को तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। कुछ भी नहीं मालूम? कुछ भी नहीं सर। ऐसे जख्मी हालत में ये आदमी चलकर तो नहीं आ सकता है। एक काम करो, इस मॉल के कार पार्किंग लॉट में जाओ और एक एक गाड़ी अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। अजीब बात है, खुद तो मर गया मगर अब से 3.5 घंटे बाद इसने किसी का खून कर दिया। किसका? सर, लगता है ये आदमी पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसकी उंगलियों के निशान कहीं नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में। अरे यार, अब हो गई ना मुसीबत। अब पता कैसे चलेगा कि आदमी है कौन? कैसे पता चलेगा बताओ? बस न तो ये पता चल रहा है कि आदमी है कौन और ना ये पता चल रहा है कि ये मारा कैसे गया। मालूम था मुझे मालूम था साळुंखे, तू यही बोलेगा। क्या मतलब? बस अब ये साळुंखे कि मेरी आंखों में से 2 आंसू नहीं टपके तो तूने दाढ़ मारकर रोना शुरू कर दिया। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि जब मैं खुद रो रहा हूं कि आदमी है कौन तो तू उसके ऊपर अपनी मुसीबत ला रहा है। मुसीबत? मतलब तुम्हारे सामने सच बोलना भी गुनाह हो गया। दिख रहा है ना साळुंखे, इसके पेट में कुछ गुस्सा था। दिख रहा है कि कुछ घुसा हुआ पेट में, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चीज क्या है। तो फिर बताओ ना। देखो यार, मैं इसके घाव में ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि आखिर वो चीज क्या थी जिससे मारा गया। ये मुझे मालूम नहीं साळुंखे, मुझे जवाब चाहिए, जवाब, समझे? ये उल्टे सीधे सवालों का बोझ मेरे सिर पर मत डाल दो, जवाब चाहिए। सुन लिया ना आप लोगों ने? यहां पर इनके सामने बोलना गुनाह करना है। अगर बोलने का मन करे तो एक बीकर उठा के मुंह घुसा के उसमें बोल लेना। यहां इन सबको जवाब चाहिए, सिर्फ जवाब। हाँ, जवाब चाहिए। सर, वो आप कह रहे थे ना कि इस आदमी ने मरने से पहले कहा था कि इसने किसी और को मारा है। वो भी आज रात 11 बजे, मगर अभी तो सिर्फ 8 बजे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी मालूम है डॉक्टर तारिका कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस आदमी ने मरकर सबका दिमाग खराब करके रखा है। सर, एक सेकंड, हमें कुछ तो मिला है यहाँ पर। क्या मिला? ये इसके नाखून के नीचे आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये पाउडर कैल्शियम का पाउडर है सर। कैल्शियम? चूना, चौक? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वैसे वाला? जी सर, चौक। और ये देखिए, ये इसके हर नाखून के अंदर। सर, शायद ये आदमी चौक का इस्तेमाल काफी करता हो, शायद बोर्ड पर लिखने के लिए। कहीं ये
टीचर वीचर तो नहीं? हो सकता है। हाँ, और कुछ? हाँ सर, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। इसकी चमड़ी जरा गौर से देखिए, ये बड़ी बेरंग सी है। ऐसा जनरली तभी होता है जब कोई इंसान ज्यादा धूप में ना निकलता हो। मतलब ये ज्यादातर घर के अंदर ही रहता था, बाहर कम जाता था, है ना? जी सर। मिल गया क्या? एक मिनट। कांच का टुकड़ा नहीं है बॉस, ये हथियार का टुकड़ा है। इसी से मारा होगा इसको। सर इस पे तो कुछ बना हुआ है, ये देखिए। सुना? ओह अच्छा, तो यहाँ से आया है ये? यहाँ से मतलब कहाँ से आया ये कांच? बॉस, इस कांच पर कुछ निशान बने हुए हैं जो लैब में काम आने वाले बीकर या टेस्ट ट्यूब्स में बने होते हैं। ये देखो। मतलब किसी ने लैब में मिलने वाले ऐसे एक बीकर से खून किया है इसका। शायद ये आदमी किसी लैब में काम करता होगा। साइंटिस्ट? आसपास में किसी ने भी उसे आते हुए नहीं देखा। मैंने कार पार्क में भी चेक किया, पार्किंग लॉट में, वहां पे उस आदमी की कोई गाड़ी नहीं। यहाँ आसपास के वॉचमैन से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो अपनी गाड़ी में नहीं आया, किसी और की गाड़ी से नहीं आया, तो इतनी जख्मी हालत में वो यहाँ पहुंचा तो पहुंचा कैसे? हाँ, एक काम करते हैं, वो सामने मॉल के पास, वहां देखते हैं, वहां काफी ऑटोज खड़े हैं, किसी ना किसी को तो पता होगा ही। फोटो दिखाते हैं और वहां पूछते हैं। ये जख्मी हालत में खुद तो चल के नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो किसी ना किसी ऑटो या टैक्सी में ही आया होगा। चलो पता करते हैं, आओ। काजल, तुम यहाँ पे पूछताछ करो, मैं और विवेक वहां सामने जाके देखते हैं। भाई साहब, जरा इसे देखिए। ये आदमी आपके ऑटो में बैठा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं किसी को नहीं जानता। एक मिनट भाई साहब, ये क्या है? ये पैसेंजर ने सब्जी गिरा दी थी, उसे ही साफ कर रहा हूँ। क्या हुआ काजल, कुछ पता चला? ये देखिए, ये आदमी कह रहा है कि इसके ऑटो में किसी पैसेंजर ने खून जैसे रंग वाली सब्जी गिरा दी। हटो जरा, क्या है यहाँ पे? खून के रंग की सब्जी? काजल, ये खून के रंग की सब्जी नहीं है, बल्कि खून ही है ये। क्या है ये? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हो ना हो वो इसी ऑटो में बैठ के आया था। माँ कसम साहब, मुझे पता होता तो अपने ऑटो में बिठाता ही नहीं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। जो भी तुमसे पूछा जाए सच सच बताओ। हाँ? वो आदमी अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेला था साहब, और परेशान लग रहा था साहब, और बार बार बोल रहा था जल्दी ऑटो चलाओ, जल्दी ऑटो चलाओ साहब। वो कहाँ से बैठा तुम्हारे ऑटो में? हाँ? पाली हिल से साहब, वो जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ साहब। इस केस का सिर किधर है, पैर किधर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बार ये पता चल गया कि आदमी है कौन, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि अपने मरने के बाद ये किसको मारने वाला था। बड़ी अजीब बात है सर, अपने मरने के बाद आदमी किसी को कैसे मार सकता है? सर, अगर हमें अभी मालूम पड़ जाए कि किसका खून होने वाला है, मतलब इस आदमी ने किसका खून कर दिया है 3 घंटे बाद, तो हम उसे बचा सकते हैं। सर, हाँ सर, उस आदमी के बारे में जानकारी मिल गई। अच्छा, क्या क्या पता चला? सर, ये आदमी एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर मल्हार नाम था इनका। 1 साल पहले टीआर कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता था और फिर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया।
एड्रेस दिया है इसका? सर देखती हूँ। मिल गया सर। 501 वेलकम बिल्डिंग खार। 501 वेलकम बिल्डिंग खार। तुम लोग इस एड्रेस पर जाओ और पता लगाओ। सर मैं सचिन को फोन करके बता देता हूँ इस आदमी का नाम डॉक्टर मल्हार है। इससे उसे पूछताछ करने में आसानी होगी। यहाँ से उठाया था साहब। ओह, यहाँ से? हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्या डॉक्टर मल्हार? ओके सर। सर कुछ ज्यादा तो पता नहीं चला सर, आपसे इतना ही पता चला है कि डॉक्टर मल्हार ने ऑटो रिक्शा कहाँ से ली थी सर मॉल आने के लिए। यस सर। ओके सर। क्या हुआ सर? अभिजीत सर का फोन था। वो लाश डॉक्टर मल्हार की थी और वो एक साइंटिस्ट थे। हाँ बताओ, आप कहाँ से आया था वो? साहब पीछे से बैठा था साहब। पीछे से बैठा था साहब। यहाँ से आया था? वो शायद पीछे बाजू वाली गली से साहब। आपने देखा था कि वो कौन सी बिल्डिंग से बाहर निकले थे? ये नहीं देख पाया साहब। मतलब अब उस जगह का पता हमें लगाना होगा। हाँ काजल, एक काम करते हैं, एक एक दुकान एक एक जगह अच्छी तरह से ढूंढ मारते हैं, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा। आओ चलो। अच्छा हुआ सोसाइटी के सेक्रेटरी ने चाबी दे दी, नहीं तो ये दरवाजा भी टूट जाता है। देखो स्विच बोर्ड कहाँ है? चारों तरफ पेपर ही पेपर फैले हुए हैं। लगता है कोई बड़ा काम चल रहा था यहाँ पे। साफ करने तक का टाइम ही नहीं मिला। सर इतने सारे पेपर्स में से ढूंढते कैसे होंगे? ये साइंटिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है कि दूसरी तरफ देखते ही नहीं वो। मगर यहाँ पे कोई खून या शीशे के टूटे हुए टुकड़े तो दिख नहीं रहे। ऐसा लगता है डॉक्टर मल्हार पे यहाँ पे हमला नहीं हुआ है। सर अगर उसे यहाँ पे इस घर में नहीं मारा है तो कहाँ मारा होगा सर? अभिजीत, मैंने आज रात दिनेश को 11 बजे मार डाला। डॉक्टर मल्हार ने करण को मॉल में यही बोला था और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। हमें पहले इस दिनेश को ढूंढना होगा, उसे मरने से बचाना होगा। दिनेश, देखो यहाँ पे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? सर एक डायरी मिली है फोन नंबर्स की। फोन की डायरी है? यस सर। देखो दिनेश का नंबर है क्या? सर है। फोन लगाओ उसे। कहीं 11 बजे सचमुच में उसकी मौत ना हो जाए। लग नहीं रहा। माय गॉड, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो इस फोन नंबर का एड्रेस क्या है, उसके घर चलते हैं। चलो। भाई साहब इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए, ये आदमी 1-2 घंटे पहले आसपास दिखा क्या आपको? ये तो मरे हुए आदमी की तस्वीर है। जी हाँ, इस आदमी का खून हो गया और मैं सीआईडी से हूँ। इस आदमी ने यहीं से सामने से रिक्शा लिया। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आया कहाँ से। मैं तो अभी अभी दुकान पे आया हूँ। मेरा लड़का यहाँ रहता है।
शायद उसको मालूम हो, मैं उसे पूछता हूँ। बुलाइए। रामू, यहाँ आना जरा। देखो ये सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। रामू, ये इस फोटो को ध्यान से देख के ये बताओ कि ये आदमी 1-2 घंटे पहले तुम्हें दिखा था यहाँ पे? सर 1-2 घंटे पहले तो नहीं, लेकिन इसे मैंने कहीं पर देखा है। कहाँ पे देखा है? हाँ याद है सर, अभी 2 दिन पहले मैं एक कस्टमर के यहाँ कुछ सामान पहुंचाने के लिए गया था, तो वहीं पर मैंने इसको देखा है। ये और उस घर का मालिक किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ रहे थे सर। आपस में झगड़ रहे थे? तुम उस कस्टमर का नाम जानते हो? सर नाम तो नहीं, लेकिन मैं उसका घर बता सकता हूँ सर। चलो हमारे साथ चलो। अगर दिनेश मर गया तो गए हम लोग काम से, सारा केस ही पलट जाएगा। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? दिनेश है घर में? हाँ है, आइए मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैम साहब, ये लोग साहब से मिलने आए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी नमस्ते, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से, दिनेश से मिलना है। सीआईडी? दिनेश से मिलने? क्यों? आप जरा उन्हें बुलाइए तो सही। आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। देखिए, हमें उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है, प्लीज। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ। दिनेश, दिनेश दरवाजा खोलो, तुमसे मिलने सीआईडी वाले आए हैं। दिनेश, दिनेश दरवाजा खोलो। दिनेश, दिनेश दरवाजा खोलो। दिनेश। कुछ गड़बड़ है, चल के देखते हैं। क्या बात है? दरवाजा अंदर से बंद है, पता नहीं क्यों, वो ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा, तोड़ दो दरवाजा। अरे सर रुकिए, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। दिनेश के मरने में 2 घंटे बाकी है सर। क्या? ये क्या बात कर रहे हो? मेरे पति मरने वाले हैं? बेटी, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते तुम? आप हटिए प्लीज सर, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं। कौन है आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड तुम ठीक हो दिनेश। मैं तो ठीक हूँ, पर ये कौन है? ये तुम्हारे मरने की बात कर रहे थे। मरने की बात? पर ये है कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर हुआ क्या है? डॉक्टर मल्हार को जानते हैं? जी हाँ। डॉक्टर मल्हार का खून हो गया। खून? जी हाँ, खून। हम लोग उसी के बारे में पता लगाने आए। कैसे जानते हैं आप डॉक्टर मल्हार को? जी, डॉक्टर मल्हार भी उसी कॉलेज में लेक्चरर थे जिसमें मैं काम करता हूँ। पर डॉक्टर मल्हार को तो कुछ दिन पहले कॉलेज से निकाल दिया गया था। उनके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर उनका खून कब हुआ? ये हम आपको बाद में बताएंगे। इस खून का आपसे संबंध है। जबरदस्ती कर रहे हैं आप? डॉक्टर मल्हार के खून से मेरा क्या लेना देना? डॉक्टर मल्हार ये बोल के मरा है कि उसने आपका खून कर दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपके सामने हट्टा खट्टा खड़ा हूँ। वेल, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपको रात 11 बजे मारा है। ये क्या बकवास है? वो ये बोल के मरा था कि उन्होंने आपका खून कर दिया रात 11 बजे। पागल हो गए होंगे वो। पागलपन की वजह से उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। कैसा पागल? अब क्या बताऊं आपको? उसके दिमाग में एक ऐसी मशीन बनाने का भूत सवार हो गया था जिसमें बैठकर भविष्य और भूतकाल, मेरा मतलब पास्ट भी देखा जा सकता है। ओह, टाइम मशीन? हाँ, टाइम मशीन। दिनेश, कहीं उन्होंने वो टाइम मशीन बना तो नहीं ली? क्या मालूम, एक पागल साइंटिस्ट कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइम मशीन में बैठकर भविष्य में जाकर उन्होंने तुम्हारा खून कर दिया? देखिए, ये उसका पागलपन है या नहीं ये हम नहीं जानते, मगर
आपको किसी भी खतरे से दूर रखने के लिए हम आपको आज सिक्योरिटी देना चाहते हैं। सर प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। यही वो घर है सर। दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता कुछ गड़बड़ है। संभाल क्या? एक मिनट, यहीं रुको तुम। माय गॉड, लाश लाश। कौन है ये रामू? पहचानते हो इसे? ये इस घर के मालिक हैं। इन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। ये भी मर गए? ये मरे नहीं, बल्कि इन्हें मारा गया है। इसे भी उसी चीज से मारा गया है जिससे डॉक्टर मल्हार को मारा गया था। या फिर डॉक्टर मल्हार और इनके बीच हाथापाई हुई हो सकता है विवेक। से आदमी भी साइंटिस्ट था। यहाँ टेस्ट ट्यूब्स और केमिकल्स पड़े हुए हैं। इस सर्टिफिकेट पे इनका ही फोटो है। का नाम डॉक्टर सुमेश। डॉक्टर सुमेश, मतलब दो साइंटिस्ट आपस में लड़ बैठे, या फिर इन दोनों का खून किसी और ने किया है? और अगर किसी और ने किया है तो क्यों किया होगा? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। ये क्या है? इसके हाथ में कोई कागज है। Oh my God, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये तो पूरी तरह खून से सना है। इसे धोकर देखते हैं। नहीं काजल, ये काम तुम डॉक्टर सालून के कोई करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि इस पे जो कुछ भी लिखा है वो भी धुल जाए। बॉस, जब दो साइंटिस्ट एक ही तरीके से मारे जाएं तो समझ लेना चाहिए कि साइंस की वजह से कोई दुश्मन पैदा हो गया है। यार सालून के कहीं देश के दुश्मनों ने तो नहीं मारा इन दोनों को? बिल्कुल हो सकता है सर। डॉक्टर सुमेश के पड़ोसी बता रहे थे कि डॉक्टर मल्हार का इनके घर काफी आना जाना है सर। इन दोनों की आपस में किसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी, कोई ऐसी चीज जिस पर ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। डॉक्टर तारिका, मरते वक्त डॉक्टर सोमेश के हाथ में जो कागज था उस पर क्या लिखा था, कुछ पता चला? सर, मैं खून को कागज से अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। ग्लास को तोड़कर पेट में घुसाया गया है। बहुत संभाल कर निकालना पड़ेगा इसे, क्योंकि इस पर उंगलियों के निशान होंगे जरूर। जी। ये टुकड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर मल्हार की बॉडी से हमें मिला है। हाँ, बिल्कुल लैब में काम आने वाला मेजरिंग सिलेंडर। सुना नहीं? जरा इस पर उंगलियों के निशान ढूंढो। जी। एक बात तो पता चल चुकी है कि डॉक्टर सुमेश और डॉक्टर मल्हार पर हमला डॉक्टर सुमेश के घर पर ही हुआ। डॉक्टर सुमेश अपने घर पर मारे गए और डॉक्टर मल्हार वहां से जख्मी हालत में बचकर निकल गए और बाहर से उन्होंने ऑटो पकड़ी और मॉल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। पर क्यों? सर, जो खून हुआ ही नहीं उसके बारे में बोल दिया कि मैंने खून किया है। ये तो तभी हो सकता है जब किसी ने टाइम मशीन बनाई हो। क्या टाइम मशीन? हाँ साळुंखे, टाइम मशीन। दया दिनेश से मिला था। दिनेश, ये वही दिनेश है जिसकी मौत के बारे में डॉक्टर मल्हार ने बताया था। दिनेश ने दया को यह भी बताया कि डॉक्टर मल्हार को कॉलेज में से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो हर वक्त अपनी टाइम मशीन बनाने के बारे में ही बात करता था। ओह, तो मतलब डॉक्टर मल्हार ने टाइम मशीन बनाई और उसमें बैठकर वो आगे चले गए भविष्य में 3 घंटे आगे, और वहां जाकर उन्होंने दिनेश का खून किया और वापस आ गए वर्तमान प्रेजेंट। डॉक्टर साळुंखे, टाइम मशीन तो सिर्फ किताबों में होती है, आज तक कोई बना तो पाया ही नहीं है। सो 11 बजने वाले हैं और डॉक्टर मल्हार के हिसाब से दिनेश 11 बजे मरने वाला है।
अगर वो सही में मर गया तो? तय ने कहा भी था उसे कि मैं रुकता हूं तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों दिनेश ने मना कर दिया। माय गॉड, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और कहीं टाइम मशीन बन चुकी हो तो? दिनेश, सॉरी मैंने इतनी देर लगा दी। इतना टेंशन है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। चलो खाना खाते हैं। कहीं मेरा इंतजार करते करते बाहर तो नहीं चले गए। गाड़ी तो यही है, फोन करके देखती हूँ। दिनेश! दिनेश! दिनेश क्या हुआ दिनेश? दिनेश कुछ तो बोलो, ये क्या हो गया? किसने किया ये? दिनेश बोलो, किसने किया ये? दिनेश, दिनेश कुछ तो बोलो। दिनेश, दिनेश साहब, क्या हुआ साहब को? पता नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ। दिनेश, दिनेश एम्बुलेंस बुलाइए। रुक। सर, आपने सुना सर? ये क्या कह रही है? सुना फ्रेडी। दिनेश ठीक 11 बजे मरा है सर, ठीक 11 बजे, जैसा कि डॉक्टर मल्हार ने कहा था। उनकी भविष्यवाणी सही निकली सर। क्या बकवास कर रहा? अगर टाइम मशीन जैसी चीज हो ही नहीं सकती तो फिर ये हुआ कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने दिमाग पे कम जोर डालो, कुछ हो जाएगा। हो जाएगा? अरे हो गया है सर, दिमाग में गोबर ही गोबर भरा हुआ है। कोई टाइम मशीन में बैठ के भविष्य में जाता है, वहां पे उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़े में वो उसे मार देता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। जो जख्मी हुआ है वहां पे मर गया, और जिसे मार के आया वो यहां पे मरा। अब 11 बजे ठीक 3 घंटे बाद ये हो क्या रहा है सर? ये हो क्या रहा है? डॉक्टर मल्हार ने मेरे पति को मार डाला। देखिए सविता जी, हम आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मल्हार ने आपके पति का खून नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर मल्हार की मौत तो 3 घंटे पहले ही हो चुकी है। तो आप ही मुझे बताइए कि उन्होंने मरते मरते मेरे पति के मरने का टाइम कैसे बताया, और उसी वक्त पर वाकई में इनका खून हो गया। ये खून डॉक्टर मल्हार ने किया है। आपको पूरा यकीन है कि टाइम मशीन बन चुकी है? उसी टाइम मशीन की मदद से उन्होंने मेरे पति का खून किया और फिर खुद भी मर गए। अभिजीत, दरवाजा लॉक सब सही सलामत है, मतलब खूनी दरवाजा तोड़ के तो अंदर नहीं है। मतलब खूनी कोई जान पहचान का आदमी हो सकता है। ये नौकर भी तो था, इसने कैसे नहीं देखा कुछ भी होते हुए? तुम कहा जब ये सब हुआ यहाँ घर में? साहब, मैं गांव से बाबूजी आए हुए थे, उन्हें छोड़ने स्टेशन गया था। और तुम जब यहाँ से गए तभी यहाँ पे कोई आया था? किसी को देखा? नहीं साहब, कोई नहीं था, बस मालिक और मेम साहब थे। कितने बजे गए थे तुम? यही साहब, कोई 10 बजे। और जब तुम वापस आए तो यहाँ पे तुमने किसी और को देखा क्या, भागते हुए? किसी को भी? नहीं साहब। तो यहाँ घर में आया, दिनेश ने उसके लिए दरवाजा खोला और दिनेश को चाकू मार के चुपचाप यहाँ से भाग गया। आप कह रही थी कि आप उस वक्त नहा रही थी, कितने बजे होंगे उस वक्त? यही कुछ 10:15 बजे होंगे। आपने कोई आवाज सुनी थी?
बेल बजने की, खटखटाने की या किसी की बातचीत की? नहीं। लाश को फोरेंसिक लैब ले चलते हैं। चाकू पे खूनी की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। जो खूनी खुद ही मर गया, उसकी उंगलियां ढूंढ के क्या फायदा? सर, जो हम सोच रहे थे कि नहीं हो सकता वही हो गया। डॉक्टर मल्हार ने भविष्य में जाकर खून कर दिया। ताशा, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज होती है। तो फिर सर, डॉक्टर मल्हार भविष्य में कैसे चले गए? वहां जाकर उन्होंने खून कर दिया और वापस आकर वो खुद मर गए। ताशा, ये खून डॉक्टर मल्हार ने नहीं किया है। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि खून मल्हार ने किया, दिखाया जा रहा है। हाँ सर, इसी सब में ही कुछ चक्कर है। डॉक्टर मल्हार ने कहा था कि दिनेश 11 बजे मरेगा और दिनेश ठीक उसी समय मरा, 11 बजे। हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है सर। हम कुछ देर के लिए ये टाइम मशीन वगैरह की बातें अपने दिमाग से निकाल देते हैं और इस केस को फिर से शुरू से देखते हैं सर। शायद सबूत यहीं कहीं हो और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब तक हमें यह मालूम है कि मल्हार मॉल में जाकर सबके सामने मरते मरते बोला कि उसने खून किया है 3.5 घंटे बाद। 3.5 घंटे बाद। इसी बीच हम लोग एक और साइंटिस्ट सुमेश के घर पहुंचते हैं, जहां पे उसकी भी लाश मिलती है। और फिर जैसे डॉक्टर मल्हार ने कहा था, ठीक वैसे ही हुआ। ठीक 11 बजे दिनेश का खून हो जाता है। इस दिनेश के खून में ही सब गड़बड़ है सर। दिनेश के खून में ही गड़बड़ है। अगर हमें यह पता चल जाए कि दिनेश का खून कैसे किया गया है, तो यह केस अपने आप खुल जाएगा। एक और बात मुझे तंग कर रही है अभिजीत। अगर डॉक्टर मल्हार को अपना गुनाह कबूल ही करना था, तो फिर इतने दूर जाने की क्या जरूरत थी? और जा करके करण की गोदी में लेटकर सब लोगों के सामने कबूल करने की क्या जरूरत थी? अरे बीच रास्ते में अगर उसे कुछ हो जाता, मर जाता तो? इससे तो बेहतर यह था कि रिक्शा में बैठने से पहले ही कबूल कर देता किसी के पास। सर, एक और चीज, डॉक्टर सुमेश और डॉक्टर मल्हार एक दूसरे को जानते थे, पर दिनेश का इन दोनों से क्या लेना देना? वो क्यों बना बलि का बकरा? किस चीज से मारा है दिनेश को? सब्जी काटने वाला चाकू है, मगर क्या गड़बड़ है चाकू में? चाकू में गड़बड़ नहीं है, चाकू पर मिले हुए खून में गड़बड़ है। खून में? क्या मतलब? ये चाकू जिससे इस दिनेश का खून किया गया है, इस पर किसी और का भी खून मिला है। किसका साड़ू है? किसका हो सकता है? कहीं उसी का तो नहीं जिसने इस दिनेश का खून कर दिया? कोई उंगलियों के निशान? जो भी थोड़े बहुत उंगलियों के निशान थे, वो फैल कर खत्म हो गए। इस चाकू से अब कुछ भी पता नहीं लग सकता बस। सर, मतलब डॉक्टर मल्हार ने मरने के वक्त जो भविष्य में होने वाली बात की थी, वो सच हो गई? विवेक, मेरा मन तो कहता है कि इस पर विश्वास कर, मगर एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते मेरे दिमाग में जो कीड़ा है वो कहता है कि बॉस, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। दिनेश का खून डॉक्टर मल्हार ने नहीं, डॉक्टर मल्हार ने नहीं, किसी और ने किया, किसी और ने। सर, हाँ, ये पता चल गया है कि इस चाकू पर किसका खून है। किसका खून? कौन है ये खून? सर, इस चाकू पर डॉक्टर मल्हार का खून। क्या? डॉक्टर मल्हार का खून? मतलब बिल्कुल वैसे हुआ है सर, जैसे मरने से पहले उन्होंने कहा था। ये नहीं हो सकता डॉक्टर सोनाली। आर यू श्योर कि इस चाकू पे जो खून लगा था वो डॉक्टर मल्हार का ही था? जी बिल्कुल। कैसे हो सकता है डॉक्टर सोनाली? डॉक्टर मल्हार का खून चाकू पर आया तो आया कहां से? अरे दिनेश की मौत होने से 3 घंटे पहले डॉक्टर मल्हार मर चुका था, तो फिर ये खून डॉक्टर मल्हार कर ही नहीं सकता। सर, डॉक्टर सुमेश के हाथ में जो हमें कागज मिला था वो साफ हो गया। सर, आप एक बार आप भी देख लीजिए। यहां मैं सबको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में टाइम मशीन जैसी कोई चीज ही नहीं है। और डॉक्टर सोनाली ने मेरे हाथ में क्या थमा दिया देखा? एक एडवर्टाइजमेंट टाइम मशीन का। मतलब सर, इस टाइम मशीन को कोई बेचने की कोशिश कर रहा था? सचिन, एक काम करो, इस एडवर्टाइजमेंट पर जो टेलीफोन नंबर है, पता लगा किस किस ने फोन किया था इस नंबर पर। पता चल जाएगा किसने खरीदी है ये टाइम मशीन। मिस्टर कुमार, पता चला आप एक टाइम मशीन खरीदने वाले थे। टाइम मशीन? या टाइम मशीन। पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी
कि टाइम मशीन बिक रही है। उसके साथ एक टेलीफोन नंबर भी था और उस टेलीफोन नंबर पर आपने बार बार फोन किए थे, है या नहीं? आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? मैंने कोई फोन नहीं किया। प्यार से पूछ रहा हूं। प्यार से सच सच जवाब देना, समझे? देखिए, ये जो टाइम मशीन आपने खरीदी है ना, उसके कारण 3-3 खून हुए। 3-3 खून। खून? हाँ, खून। कहाँ है वो टाइम? किसने करवाए ये खून? देखिए साहब, मैं खून वून के बारे में नहीं जानता। हाँ, ये फैक्ट है कि मैंने टाइम मशीन खरीदी है। किस लिए खरीदी थी वो टाइम मशीन? क्या जरूरत पड़ी थी उस टाइम मशीन की? सर, मैंने सोचा कि टाइम मशीन के जरिए भविष्य में जाऊंगा और उसमें ये देख लूंगा कि स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक किस पोजीशन पर है और उसी के हिसाब से स्टॉक में पैसा लगाऊंगा ताकि मैं लाखों करोड़ रुपए कमा सकूं। किसने बोल दिया, तुमने सुन लिया? देखा भी कि टाइम मशीन चलती है या नहीं? चलती है सर। चलती है? जी हाँ सर। सर, पेपर में मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर मल्हार ने कहा था कि 11 बजे वो दिनेश को मार देंगे, लेकिन उससे पहले वो खुद ही मर गए और उसके बाद भी वही हुआ जो उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम मशीन सच में काम करती है। किससे किससे खरीदी थी ये टाइम मशीन? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी कोई मशीन बन सकती है जिसमें बैठ के 15-20 साल पहले जा सकते थे, अपना बचपन देख सकते हैं। 20-25 साल आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख सकते हैं। साइंस कभी भी कुछ भी चमत्कार दिखा सकता है। हाँ, यही सोच के उस आदमी ने टाइम मशीन खरीदी होगी। टाइम मशीन बेचने के बाद वो आदमी इस ज्वेलर की दुकान में आया था। हाँ, 2 करोड़ छुपाने के लिए सोना खरीद लिया होगा। हाँ, सोना खरीद के छुपाने में बहुत आसान होता है बॉस। मगर सर, ये टाइम मशीन जैसी चीज बेची किसने होगी? डॉक्टर सोमेश ने, मल्हार ने या दिनेश ने? जिसको भी बेची है वही होगा इन तीनों का खूनी, है ना सर? हाँ फ्रेडी, ये काम किसी एक आदमी ने नहीं किया है, 2-2 लोग मिले हुए हैं इसमें। चलो अंदर चल के मिलते हैं उनसे। लीजिए मैडम, ये देखिए, ये बिल्कुल असली डायमंड वाला हार है और इससे बेहतर डिजाइन पूरे शहर में आपको नहीं मिलेगा। और इससे अच्छा और कीमती कोई और नेकलेस है आपके पास? करीबन 50 लाख। इतना महंगा? देखिए, अगर आपके पास है तो बता दीजिए, वरना हम कहीं और। अरे नहीं नहीं मैडम, ये कैसी बात कर दी है? सबसे महंगा सेट हमारे पास है, हम दे दें। राशा, इन्हें जरा वो 50 लाख का ब्रेसलेट दिखाना, मोटा वाला। सर, ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल इन्हीं के साइज का है। ये क्या मजाक? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आ सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते? हम लोग भी ब्रेसलेट वगैरह बेचते हैं, स्टील के ब्रेसलेट। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे भाई साहब? आपको भी तो चूड़ियां पहनानी है, हाँ? ओहो, करण जी, हमें तो लगा था कि तुम डॉक्टर मल्हार की मदद कर रहे हो, तो तुम भी शामिल हो इसमें। ये क्या बकवास है? बकवास है ये? हाँ? डॉक्टर मल्हार और डॉक्टर सोमेश ने मुझे और दिनेश को इस टाइम मशीन में पैसे डालने के लिए कहा था। जब तक स्टील का ब्रेसलेट नहीं पहना देंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें। जब नया का हाथ बढ़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो बजने लगता है। पियानो बजने लगता है। अब बोल, तेरा क्या रोल है इस टाइम मशीन के लफड़े में? मैंने भी उसमें अपना पैसा डाला था, लेकिन टाइम मशीन चली नहीं और उसके साथ साथ हमारा सारा पैसा डूब गया। फिर हमने एक प्लान बनाया। उस टाइम मशीन को बेचने का प्लान? हाँ, हमें लोगों को विश्वास दिलाना था कि ये टाइम मशीन चलती है। मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन डॉक्टर मल्हार और डॉक्टर सुमेश ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उस टाइम मशीन के बारे में पेपर में छाप दिया। तो और क्या करती? चुपचाप बैठी रहती तुम लोगों की तरह। पर आपको मालूम था ना
ये टाइम मशीन काम नहीं कर रहा, खराब है वो। सिर्फ 4 लोग जानते हैं कि ये मशीन काम नहीं करती। आप दोनों, मैं और मेरे पति। दुनिया थोड़ी जानती है कि ये मशीन बेकार है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पैसा बनाने के लिए। कोई ना कोई बेवकूफ तो खरीद ही लेगा। प्लीज, हम लोग फंस जाएंगे। हम लोग साइंटिस्ट हैं। पिटे हुए साइंटिस्ट। मेरा सारा पैसा तो तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया। अब किसी भी कीमत पर इस मशीन से मुझे अपने पैसे वापस बनाने हैं। और उसके लिए हम दुनिया से झूठ बोल दें कि उस टाइम मशीन से हमें यह पता चला है कि कल किसी की मौत होने वाली है। जी। और जिस आदमी का आप नाम लेंगे, जब अगले दिन सचमुच में उसकी मौत हो जाएगी, तो पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा कि ये मशीन काम करती है। मगर हमारे कहने पर वो आदमी मर जाएगा क्या? मरेगा, बिल्कुल मरेगा। तुम जिसका नाम लोगे वो आदमी जरूर मरेगा। ऐसे कैसे मरेगा? हमारे कहने से दुनिया थोड़ी ना चलती है। अगर टाइम मशीन उसे नहीं मार सकती, तो हम मारेंगे उस आदमी को। उस मशीन को बेचने के लिए आप फोन करेंगे? हाँ, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। इस टाइम मशीन ने मेरा खून चूस लिया है। अब किसी और के खून से मैं अपने पैसे वापस बनाऊंगा। ध्यान से सुन लो तुम दोनों, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही होगा। तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। सॉरी मैडम, हम किसी भी गलत चीज में आपका साथ नहीं देंगे। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। मैंने सोच लिया है कि आज रात 11 बजे कौन मरने है, और उसकी मौत भी मेरे हाथों लिखी है। अब जब 11 बजे उसकी मौत होगी ना, तो सबको लगेगा कि कातिल तुम हो। और वो भी तुम्हारे मर जाने के बाद। तो तुमने उन दोनों का खून कर दिया? जी हाँ, लेकिन पता नहीं डॉक्टर मल्हार कैसे बच गए, और उन्होंने मॉल में जाकर करण को सब कुछ बता दिया। पर उस बेचारे को मालूम नहीं था कि तुम दोनों इस प्लान में मिले हुए हो। हाँ, वो नहीं जानते थे। और जब करण ने मुझे सब कुछ बता दिया, तब मैंने सोच लिया कि उस दिन 11 बजे दिनेश को मरना ही पड़ेगा, और वो भी मेरे हाथों। फिर मैं उनके घर जाकर उनके ब्लैक बोर्ड पर दिनेश का नाम लिखा है, ताकि हम तुम तक पहुंच सके और तुम हमें भेज के अपना प्लान पूरा कर सको, अपने पति का खून कर सको। और ठीक 11 बजे आपने नौकर को घर पे बुला लिया, ठीक 11 बजे, ताकि वो गवाह बन जाए। और उस चाकू पे डॉक्टर मल्हार का खून आया कहां से, जिस चाकू से तुमने अपने पति का खून किया? वो खून तो मैंने सरिता को दिया था। डॉक्टर मल्हार का खून मेरे पर लगा हुआ था, जिसे तुमने उस चाकू पे लगा दिया। लोगों की आंखें फट गई कि जो बोला था वही हुआ। ठीक 11 बजे खून हो गया, और इसीलिए वो टाइम मशीन एक ही दिन में बिक गई। अफसोस, उस टाइम मशीन में तुम अपना भविष्य नहीं देख पाओगे। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि तुम दोनों फांसी पे लटके हुए हो, और तुम्हारे बगल में पड़ी हुई है टूटी फूटी टाइम मशीन। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।